रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई की तरफ से बार बार कहे जाने के बावजूद कुछ बैंक अपने फंसे कर्ज या स्ट्रेट एसेट्स के बारे में जानकारी छिपा रहे हैं। आरबीआई गवर्नर ने कुछ बैंकों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बैंक प्रबंधन और बोर्ड को सुनिश्चित करना होगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ी खामियों में बढ़ोतरी ना हो। सर, किस बात का डर है आरबीआई गवर्नर को, क्या छिपा रहे हैं बैंक? ये बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी है रिजर्व बैंक गवर्नर की। हम मनी सेंट्रल में पिछले 2 सप्ताह से आपको लगातार बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक बैंकों के भीतरी कामकाज की, उनके संचालन की समीक्षा कर रहा है। और रिजर्व बैंक गवर्नर ने ये कहा, जिससे कि एक किस्म के आशंका का संकेत मिलता है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि बैंक अपने पास जो जोखिम भरे निवेश हैं, जोखिम भरी एसेट्स हैं, उनके बारे में सारी जानकारी नहीं दे रहे हैं। हालांकि रिजर्व बैंक गवर्नर ने ये भी कहा कि भारत में जोखिम से जुड़ी हुई सुरक्षा के जोखिम के अनुपात ठीक हैं। जो रिस्क एसेट रेशियो है जिसको कि हम CRAR कहते हैं, वो भी ठीक है। ग्रास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का रेशियो भी कम है। लेकिन इसके बाद भी बैंकों के भीतर कुछ ऐसे अंधेरे कोने हैं जहां खतरा बन सकता है। अगर आप अमेरिका के बैंकों की परिस्थिति देखें, जिस पर हमने भी विस्तार से चर्चा की है पिछले सप्ताह इकोनॉमिक हब में, वैसे ही कुछ संकेत रिजर्व बैंक गवर्नर को मिल रहे हैं। ये क्या हो सकते हैं? ये शायद वो लोन हो सकते हैं जो अनसिक्योर्ड लोन है। रिजर्व बैंक गवर्नर बराबर कह रहा है कि बैंकों ने अनसिक्योर्ड लोन रखे हैं। इसमें वो लोन हो सकते हैं जो NBFCs को दिए गए और NBFCs ने आगे लोन दिए, जिनकी रिकवरी की मुश्किल हो सकती है। इनमें वो हो सकते हैं जो 81 बॉन्ड्स हो सकते हैं, जिनको लेकर रिस्क है कि बैंकों ने अपनी पूंजी जुटाने के लिए महंगी दरों पर 81 बॉन्ड्स या बाकी कर्ज जुटाए हैं। लेकिन रिजर्व बैंक गवर्नर की ये शिकायत या उनकी टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत के बैंकिंग सिस्टम के अंदर से अगर आरबीआई को लग रहा है कि बैंक कुछ सच छिपा रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर खतरनाक बात है। सर, डर किस बात का है आरबीआई को? आरबीआई को डर है अमेरिका की परिस्थितियां जो देखी हैं कि आरबीआई का पूरा सर्विलांस या गवर्नेंस सिस्टम मिलकर भी बैंकों से ये जानकारियां नहीं उगलवा पा रहा है कि उनके भीतर क्या चल रहा है। और चूंकि हमने ये देखा कि इतने बड़े बैंकिंग सर्विलांस सिस्टम के बाद भी अमेरिका में देखते देखते पतझड़ की तरह बैंक गिर गए और डूब गए, जबकि अमेरिका के बैंकिंग रेगुलेटर्स तमाम तरीके से ध्यान रख रहे थे, बाकी उनके पास व्यवस्थाएं थी, तब भी वहां डूब गए। इसके बाद भारत के बैंकों को लेकर रिजर्व बैंक को इस बात का डर है कि कहीं किसी न किसी बैंक में कोई नया और बड़ा संकट खड़ा ना हो जाए। और ऐसा संकट खड़ा होता है तो उसे संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि बैंकिंग संकट एक साथ जुड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि भारत के पास कोई बैंकिंग संकटों का इतिहास नहीं है, नसीहतें नहीं। हम लगातार भारत में भी हर दशक में किसी न किसी बैंक में संकट देखते हैं, जिससे हमने हाल में एस बैंक के संकट को सामने देखा था। अभी हाल फिलहाल के वर्षों की ही बात है। तो रिजर्व बैंक को इस बात का डर है कि अगर बैंक अपने हिसाब किताब साफ सुथरे नहीं रखते, उनके पास अगर जोखिम भरी एसेट्स हैं, तो उसके बारे में उन्हें जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। अब आप कहेंगे बैंक ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर ये सूचनाएं सामने लेकर आएंगे तो रिजर्व बैंक के नियमों के तहत उन्हें ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। जब उन्हें ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी तो उनकी बैलेंस शीट पर, उनके मुनाफों पर असर पड़ेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया वही है जिस प्रक्रिया को आप अमेरिका में देखते रहे कि अमेरिका में बैंकों ने अपने कर्ज, अपनी समस्याएं, अपनी बीमारियां छिपाई और अचानक चीज़ें दूसरी दिशा में चली गई। तो रिजर्व बैंक गवर्नर की टिप्पणी खासी महत्वपूर्ण है। उन्होंने किसी बैंक का तो नाम नहीं लिया, लेकिन गवर्नर ने कहा कि जो बैंक का चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और इसके साथ जो उनके नॉन एग्जीक्यूटिव और पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि बैंक की गवर्नेंस को वो ट्रांसपेरेंट और मजबूत बनाएं। भारतीय बैंकों में, खासतौर से भारत के निजी बैंकों में गवर्नेंस के इश्यूज पुराने रहे हैं। हमने इस बैंक के पूरे एपिसोड में यह बात देखी थी। और सरकारी बैंकों के गवर्नेंस के इश्यूज भी रहते हैं, क्योंकि सरकारी बैंकों में आमतौर पर सरकार का नियंत्रण रहता है।